Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online class. This is Pakistan Science School and College Abbottabad. Okay, dear students, today we are going to learn about direct and indirect narration. And this lesson is for the students of secondary and higher secondary level. First of all, we must know what is direct narration. ये direct speech क्या होती है. पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि डायरेक्ट सेंटेंसेस या डायरेक्ट नरेशन क्या होती है. Go through the first example. Ahmed says to me, I will not join you during online class. इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि दो हिस्से हैं इसके, एक कॉमास के बाहर है और दूसरा डबल कोटेशन के अंदर या कॉमास के अंदर है. जो कॉमास से पहले पोर्शन है, जो सेंटेंस है, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कॉमास के अंदर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. ये बात आपने याद रखनी है. सेकेंडली, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर आपने जो वर्ड्स हैं जो किसी शख्स ने बोले हैं, हमने सेम वर्ड्स को कन्वे कर दिया है, आगे पहुंचा दिया है. जैसे अहमद ने मुझसे कहा आई विल नॉट जॉइन यू ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, तो ये अहमद के वो वर्ड्स हैं जो उसने बोले थे और हमने सेम वर्ड्स को आगे कन्वे कर दिया है. ऐसी नरेशन को डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. सेकंड एग्जांपल, हसन सेड टू हिज फ्रेंड यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़ फॉर बेटर ग्रेड्स. द सेम रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा से पहले है, रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमास के अंदर है, और इसमें भी हमने जो हसन के अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, हमने सेम आगे कन्वे कर दिए हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन. सो नाउ वी डिफाइन इट. व्हाट इज़ डायरेक्ट नरेशन? डायरेक्ट स्पीच or डायरेक्ट नरेशन रिपीट्स or quotes द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन. यानी जो अल्फाज कोई शख्स बोलता है, जब आप वही अल्फाज बग़ैर किसी तब्दीली के दूसरे शख्स को बता दें तो ये डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. व्हेन वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच इन राइटिंग वी प्लेस द वर्ड्स स्पोकन बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास. तो जो अल्फाज कोई शख्स बोलता है, जब हमने उसको आगे कन्वे करना हो तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में लिखते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन. What is indirect speech or indirect narration? First we go through the examples. This will help us to understand. He says that he is tired. He says that he is tired. यहाँ आप देख सकते हैं हमने बोलने वाले के अल्फाज को सेम नहीं बल्कि उनको चेंज करके आगे कन्वे किया है. She told him that she couldn't join the school. She told him that she couldn't join the school. तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमने स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उनको चेंज करके कन्वे किया है, सेम अल्फाज को आगे नहीं बयान किया. They said to me that they would prefer study rather playing games. They said to me that they would prefer study rather playing games. यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सेंटेंस है, इसके अंदर हमने जो वर्ड्स कन्वे किए हैं वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है. दे सेड टू मी, उन्होंने मुझे कहा, दैट दे वुड प्रेफर स्टडी रादर दैन प्लेइंग, वो खेलने के बजाय पढ़ाई को तरजीह देंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो स्पीकर है उसके अल्फाज को अपनी ज़ुबानी या अपने अल्फाज में चेंज करने के बाद आगे बयान किया है. So we define it. What is the indirect speech? In indirect speech, the indirect speech conveys words of a speaker after some changes in tense and pronoun. Tense और pronoun के अंदर कुछ changes करके हम अल्फाज को आगे convey करते हैं. That is called the indirect speech. So how to change the direct speech into इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है? फर्स्ट वी गो थ्रू सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल, शी सेड, कॉमास से पहले का हिस्सा है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं. आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आई ऑफन टेक टी बिफोर ब्रेकफास्ट.
ये स्पीकर के सेम वर्ड्स हैं। कोई लड़की है, उसने जो अल्फाज बोले हमने सेम अल्फाज को लिख दिया है, ये डायरेक्ट स्पीच है। शी सेड आई ऑफन टेक टी बिफोर ब्रेकफास्ट। अब इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। शी सेड दैट, तो हमने कॉमा को हटा दिया, दैट लिख दिया। शी टुक टी, ऊपर आप देखें तो यहाँ टेक टी था प्रेजेंट टेंस में और यहाँ पास्ट टेंस हो गया। शी टुक टी बिफोर ब्रेकफास्ट, बाकी सेंटेंस सेम है। तो दो चेंजेस हुई, कॉमास को उठा के डेट लगाया है और टेंस को हमने चेंज कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की फर्स्ट फॉर्म के लिए। ये क्यों कि ये आगे हम रूल्स में पढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई रीड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी दैट ही रीड अ बुक बिफोर ही रेड अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड। He told me that he read a book before going to bed. यहाँ second form यूज़ की हमने। This is the second form of the verb read, read. उसने मुझे बताया कि उसने सोने से पहले किताब पढ़ी, तो इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो चेंजेस क्या नज़र आ रही हैं, हमने कॉमास को रिमूव किया, डेट लगा दिया और रीड की सेकंड फॉर्म रेड इस्तेमाल की है, बाकी सेम है। So how to change the direct speech to indirect speech? Now we go through some rules. Number 1, use the reporting verbs. हमेशा reporting verbs यूज़ करने हैं। कौन से? say या said। अगर present tense है तो हम say यूज़ करेंगे, अगर past tense है तो said। लेकिन ये कब यूज़ होंगे? when there is no direct object, जब कोई direct object नहीं होगा। like he says to me, अगर to me नहीं है तो फिर हम says लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, पास्ट टेंस के लिए सेड लिखेंगे। टेल या टोल्ड कब इस्तेमाल होंगे? यूज़ व्हेन देयर इज़ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो फिर आपने टेल या टोल्ड यूज़ करना है। लाइक ही टेल्स मी आई विल नॉट जॉइन यू, ये करेक्ट है। अगर आप लिखते हैं ही सेज मी आई विल नॉट जॉइन यू, दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि सेज वहाँ यूज़ होगा जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लाइक ही सेज आई विल नॉट जॉइन यू, ये करेक्ट है। She tells me she will not join us, ये करेक्ट है। तो टेल या टोल्ड यूज़ करेंगे वहाँ जहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। से और सेड वहाँ लिखेंगे जहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सेकंड रूल है, रिप्लेस इन्वर्टेड कामास विद दैट। इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके दैट लिखना है। थर्ड रूल है, चेंज द प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना है। वो कैसे चेंज होंगे, उसके 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी को चेंज करने के लिए क्या करना है, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। आपने ये देखना है कि कॉमास से पहले रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या था, उसको देखकर फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी को उसके मुताबिक चेंज करेंगे। सेकंड रूल है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो कि यू है, will be changed according to the object of reporting speech। कि आपने ये देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट क्या है, उसको देखकर फिर हम रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू प्रोनाउन आ गया है उसको चेंज करेंगे। यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच को देखकर चेंज करना है, उसके मुताबिक चेंज करना है। थर्ड रूल है, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट दे और एनी नाउन या किसी का नाम आ जाए विल नॉट बी चेंज, तो उसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, उसको वैसे ही लिख देना है। नंबर 4, टेंस चेंज है। इफ़ देयर इज़ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस। यानी अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कॉमास से पहले अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा तो फिर कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस की चेंजेस नहीं होगी, सेम लिखेंगे, सिर्फ कॉमास को हटा दें, डेट लगा दें और प्रोनाउन चेंज करें। सेकंड है, इफ़ देयर इज़ पास्ट टेंस इन द रिपोर्टिंग स्पीच। ये बात याद रखनी है, जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास से पहले पास्ट टेंस आ जाए, यानी ही सैड लिखा हो या ही टोल्ड लिखा हो, देन द टेंस विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। फिर हमने टेंस चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच का। कैसे चेंज होगा अब आगे देखते हैं। नंबर 1 याद रखिएगा,
कि सिंपल प्रेजेंट को चेंज करना है सिंपल पास्ट टेंस में। एक एग्जांपल देखते हैं, शी सेड, अब यहाँ देख सकते हैं आप पास्ट टेंस है। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस आ गया, अब टेंस चेंज होगा, कैसे होगा आगे हम देखते हैं। आई कॉल माई मदर एवरी डे, तो ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, जैसे हम देखते हैं अभी। शी सेड दैट शी कॉल्ड हर मदर एवरी डे, तो यहाँ हमने कॉमर्स को उठा के डेट लगाया, उसके बाद कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड यूज़ की है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिए, सिर्फ हमने वर्ब की फॉर्म से चेंज की है। और आप देख सकते हैं कि हमने आई की जगह शी लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच को देख के चेंज करना था, वहाँ शी था, इसलिए यहाँ भी हमने सब्जेक्टिव फॉर्म शी ही लिखा और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की। आगे था माय, माय जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म है, तो इसको अगेन हमने इसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना था। सब्जेक्ट हमारे पास शी है, तो शी की जो पोजेसिव फॉर्म है वो हर है, सो शी कॉल्ड हर मदर एवरी डे। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में, लाइक ही सेड आई एम रीडिंग अ स्टोरी, इसको चेंज करते हैं, ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ स्टोरी। आई को हमने चेंज किया ही में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ एम प्रेजेंट टेंस था, ही के साथ वाज लिखा पास्ट टेंस, आईएनजी फॉर्म थी, इधर भी आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस टेंस होंगे, तो प्रेजेंट टेंस को हमने चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस को चेंज करेंगे, सॉरी सिंपल पास्ट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। ही टोल्ड मी आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, तो ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लिखा दी है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड गॉन टू कॉलेज प्रीवियस डे, लास्ट डे या यस्टरडे को प्रीवियस डे लिख सकते हैं। बाकी प्रोनाउन चेंजेस हैं, आई को हमने ही के मुताबिक चेंज किया। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, लाइक शी सेड आई हैव लर्नड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने चेंज किया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। शी सेड दैट शी हैड लर्नड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में अंदर कोई चेंजेस नहीं आती, वो सेम रहता है, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। दे टोल्ड अस वी हैड वन द मैच, वी हैड वन, हैड एंड वन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये सेम रहेगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंजेस होंगी। दे टोल्ड अस दैट दे हैड वन द मैच, दे क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ था वी फर्स्ट पर्सन है जो कि चेंज होता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं दे है, तो उसके मुताबिक हमने यहाँ भी दे लिखा। दे टोल्ड अस दैट दे हैड वन द मैच। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना, लाइक शी टोल्ड हर सन आई हैव बीन केयरिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। She told her son that she had been carrying him for a long time. She had been carrying him for a long time. Pronoun change किया और have been को हमने had been में change कर दिया। Past continuous को past perfect continuous में change करेंगे, like they said we were living in Abbottabad, ये past continuous tense है, अब इसको past perfect में ले जाना है। They said that they had been living in Abbottabad, तो were living को चेंज किया है had been living में, पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में।
फ्यूचर टेंस इनटू प्रेजेंट कंडीशनल, अगर फ्यूचर टेंस आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में तो उसको हमने प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज करना है। लाइक ही टोल्ड मी आई विल बी इन अबाउट टुमारो, तो ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसको हमने कैसे चेंज किया, ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी इन अबाउट नेक्स्ट डे, तो विल बी को चेंज कर दिया है वुड बी। इट मीन विल को हम वुड में चेंज करेंगे और शैल को शुड में चेंज करना है आपने, जब भी इस तरह के मॉडल वर्ब्स आएंगे विल और शैल। टुमारो को आप लिख सकते हैं नेक्स्ट डे। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस को कंडीशनल कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। लाइक शी सेड आई विल बी ड्राइविंग द कार इन नेक्स्ट मंथ, आई विल बी ड्राइविंग द कार नेक्स्ट मंथ, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। इसको चेंज करते हैं, शी सेड दैट शी वुड बी ड्राइविंग द कार इन द फॉलोइंग मंथ, तो विल बी को हमने चेंज किया है वुड बी में, विल बी को चेंज किया है वुड बी में, और नेक्स्ट मंथ को आप लिख सकते हैं फॉलोइंग मंथ। चेंजेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, सो यू कैन सी हेयर, जब भी आपके पास टुडे आएगा तो उसको हम दैट डे में चेंज कर सकते हैं। यस्टरडे को द डे बिफोर यस्टरडे 2 days बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम और 2 days लेटर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, the following week, the following month, the following year. And there are some more changes. Last week, last month, last year, the previous month, the previous week, or the previous year. Ago into before, this into that, and this or that adjectives into the, here into there. So these were the direct and indirect speech. If you have any question, you can ask me in the comments, and I will reply you. Do like this video, share it to your friends and colleagues. Thank you so much. Allah Hafiz.